मेरे वचन को परमेश्वर धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, वाक्य के लिए, वचन के लिए जो तूने हमको दिया है। हम तेरे वचन में प्रवेश करने जा रहे हैं परमेश्वर। इसकी गहराई से तू हमें वाकिफ करा, इसके सत्य से तू हमें वाकिफ करा। हम कुछ भी नहीं है खुदावंद, हालेलुया। हम किनारे पे खड़े हैं, लेकिन तेरी पवित्र आत्मा की बारिश और बरसात हम पे ऊपर करा, ताकि हम परमेश्वर तेरे वचन से हम धुल सकें, समझ सकें, तेरे ज्ञान को हम बटोर सकें। धन्यवाद करते हैं कि तू ऐसा ही करेगा। सुनने वाले हर एक जनों के ऊपर तेरी आत्मा हो परमेश्वर, तेरी आत्मा की ओस गिरे। धन्यवाद करते हैं कि आज की शाम की जो वचन है हमें आशीष की ओर ले जाएगी। यहोवा तू बड़े, हम घटे। खुदावन तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमने भी पढ़ा पहली बार और आखिरी बार, जहां पर पायलट के बारे में हम पढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ हिज नेम, ये पायलट शब्द का अर्थ क्या है? पायलट शब्द का अर्थ है पाइकमैन या फिर वन आर्म्ड विद ए जैवलिन। आपने देखा होगा ना, इंडिया को इस बार जो गोल्ड मेडल मिला है एक ही आदमी से मिला है। क्या नाम है उसका? नीरज, शायद नीरज चोपड़ा करके एक लड़का है, उसको मिला है। उसके बाद क्या है? जैवलिन है। अगर बिब्लिकल टर्म में बोलते इसे पायलट, उसके नाम का अर्थ है। तो पायलट नाम का अर्थ है वन आर्म्ड विद ए जैवलिन, जिसके हाथ में भाला है, उसे पायलट बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ हिज नेम, कितनी बार परमेश्वर के वचन में पायलट नाम का उच्चारण हुआ है? रेफर टू 53 टाइम्स। परमेश्वर के वचन में 53 बार, 53 टाइम्स पायलट शब्द का उच्चारण हुआ है। कितनी किताबें पायलट के बारे में व्याख्या देती है? 6 बुक्स, 6 किताबें पायलट के बारे में वर्णन करती है। मत्ती, मरकोस, लूकोस, यूहन्ना, प्रेरित और पहली तिमोथी, जो हमने पढ़ा कि आखिरी बार वहीं पे वर्णन है। अब इस व्यक्ति का ऑक्यूपेशन क्या है या डेसिग्नेशन क्या है, या इस व्यक्ति का अधिकार क्या है? अगर ये हम जानेंगे तो इस व्यक्ति का जो अधिकार हम कह सकते हैं, ही इज द गवर्नर ऑफ पैलेस्टीन, गवर्नर ओवर पैलेस्टीन। पैलेस्टीन के ऊपर गवर्नर ये व्यक्ति था। ये व्यक्ति इतना अहम क्यों है परमेश्वर के वचन में? क्योंकि यही वो व्यक्ति है जिसने ही कंडेम्ड जीसस टू बी क्रूसिफाइड, यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाने की आज्ञा देने वाला यही वो व्यक्ति था। अब देखते हैं पायलट एंड द टीचिंग ऑफ जीसस। जरा पढ़ते हैं लूका की किताब 13 उसका 1 से लेके 3 तक। उस समय कुछ लोग आ पहुंचे और उसे उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं ही के बलिदानों के साथ मिलाया था। यह सुन उसने उनसे उत्तर में यह कहा, क्या तुम समझते हो कि गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़े? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। लॉर्ड, देखिए यहाँ पे कुछ सवाल उठता है उन गलीली लोगों को जिनको पैलेस ये पायलट ने मार गिराया। तो लोग सवाल उठाते हैं कि क्या इनका दोष क्या था, इन गलीली लोगों का जिनको पायलट ने मार डाला। तो यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं कि अगर हम भी अपनी जिंदगी में तौबा नहीं करेंगे, तो पाप से नहीं मन फिराएंगे, तो हमारी भी ऐसी ही दुर्दशा होगी, हम भी मारे जाएंगे। लेकिन खौफ शारीरिक मृत्यु से बढ़कर होता है आत्मिक मृत्यु। एक बार व्यक्ति शरीर से मर गया तो भी जी उठेगा, लेकिन कोई व्यक्ति अगर आत्मा से मर गया फिर वो जी नहीं उठ पाएगा। तो परमेश्वर के वचन में आत्मिक मृत्यु वो बड़ी गंभीरता से देखा गया है, इससे कि शारीरिक मृत्यु से, जिसके ऊपर
परमेश्वर के वचन में अधिक गौर नहीं फरमाया। पायलेट एंड द ट्रायल्स ऑफ जीसस, इस व्यक्ति ने जो यीशु मसीह के ऊपर जो आतंक किए या फिर जो बातें की, उनको बारे में जरा हम चर्चा करते हैं। मत्ती 27:2 पढ़े, मैथ्यू 27:2। उन्होंने उसे बांधा और ले जाकर पिलातुस हाकिम के हाथ में सौंप दिया। बस देखिए, उन्होंने बांध के किसके सामने ले जाके? पिलातुस हाकिम के हाथ में सौंप दिया, उस गवर्नर के सामने सौंप दिया। अब आपको जो करना है आप कीजिए। 11 से लेके 14 तक पढ़े। जब यीशु हाकिम के सामने खड़ा था तो हाकिम ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उससे कहा, तू आप ही कह रहा है। जब प्रधान याजक और पुरनिये उस पर दोष लगा रहे थे तो उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू नहीं सुनता कि ये तेरे विरोध में कितनी गवाहियां दे रहे हैं? परंतु उसने उसको एक बात का भी उत्तर नहीं दिया, यहाँ तक कि हाकिम को बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये हमने ओके। अब पढ़ते हैं मरकुस 15 का 1 से 5 तक। भोर होते ही प्रधान याजकों, पुरनियों और शास्त्रियों ने वन सारी महासभा ने सलाह करके यीशु को बंधवाया और उसे ले जाकर पिलातुस के हाथ सौंप दिया। पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू देखिए, यहूदियों इसके पहले के वाक्य को जरा देखिए। यीशु को बांधने वाले कौन कौन लोग थे? चीफ प्रीस्ट। देखिए, जिन लोगों को सत्य को बचाना था, सुरक्षा करनी थी, वही लोग यीशु के खिलाफ है। महायाजक, पुरनिये, शास्त्रियों ने, वरन सारी महासभा ने सलाह करके यीशु को बंधवाया। चीफ प्रीस्ट held a consultation with the elders and scribes and the whole council and bound Jesus and carried him away and delivered him to Pilate. ये सब लोग देखिए, ये सब लोग कलीसियाओं के लोग हैं। These are the people of the church. अगर कहें तो जो चर्च की सुरक्षा के दायित्व देखने वाले लोग हैं, और इन्हीं लोगों ने यीशु को बंधुआ में बनाया। और किसके सामने ला के डाला? न्यायाधीश के सामने। तो काफी बार ये जो कलीसिया के ऊपर बहुत बड़ा एक दायित्व है, एक बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम अपने जिंदगियों से, हम अपने कार्यों से हम यीशु मसीह को बढ़ा रहे हैं या यीशु मसीह के नाम को हम तौहीन करवा रहे हैं। तो इस बात पे आपको और हमको भी जानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है हर एक व्यक्ति जो खुदावन की कलीसिया का एक हिस्सा है। हाउ डज ही पार्टिसिपेट इन ब्रिंगिंग ग्लोरी टू हिज नेम? ओके, अगला देखते हैं यूहन्ना 18 का 28, जॉन 18:28। जॉन 18:28। तब वे यीशु को कायफा के पास के किले को ले गए और भोर का समय था, परंतु वे आप किले के भीतर नहीं गए ताकि अशुद्ध ना हो, परंतु फसह खा सके। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, और वे यीशु को काइफा के पास से किले को ले गए और भोर का समय था, परंतु आप किले के भीतर ना गए ताकि अशुद्ध ना हो, परंतु फसह खा सके। ये देखिए, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुद तो यीशु मसीह को न्यायाधीश के सामने ले दिया और खुद अंदर नहीं गए, क्योंकि इनको पैसोवर में भाग लेना है, उस फेस्टिवल में भाग लेना है जिसके लिए अपनी सोच को, विचार को अशुद्ध करना एक गुनाह था। ये कितनी बड़ी हिपोक्रेसी है। उन्होंने यीशु मसीह के लिए तो सोचा नहीं, लेकिन अपने आप को बचाना चाहे। हमारी जिंदगी में हमें क्या करना है? हमारा काम है कि हम दूसरों को मोटिवेट करें, दूसरों को परमेश्वर के करीब लेकर आए। हमारा काम किसी को विश्वास से धकेलना नहीं है।
हमारे स्वभाव से, हमारे जिंदगी से कोई भी व्यक्ति विश्वास से बाहर नहीं जाना चाहिए। हमको काफी बार पता भी नहीं कभी होता हमारे किस एक्शन से किसी व्यक्ति को चोट पहुंचती है। हम काफी बार तो सोचते हैं कि शायद नहीं है, लेकिन हमारे लिए शायद काफी बार वो एक मजाक होता है, हमारे लिए काफी बार वो एक नॉर्मल इंस्टेंस होता है। लेकिन कुछ लोग उस बात को कितनी गंभीरता से कभी बार लेते हैं, वी इवन कैन नॉट इमेजिन इट। उनके दिल में वो चोट पहुंचती है। सो वी नीड टू मेक श्योर कि हमारी जिंदगी किसी भी शब्दों से, किसी भी बातों से, हमारे एक्शन से किसी भी व्यक्ति को कोई चोट ना पहुंचे। लेट्स बी नॉट हिपोक्रेट लाइक द जूइश पीपल। उन्होंने यीशु मसीह को तो चोट पहुंचाने में कोई उन्होंने कसर छोड़ी नहीं, लेकिन अपने आप को वो पाक दिखाना चाहते थे। किसके सामने? जिसके सामने सब कुछ साफ है। वो उस पिता के सामने अपने आप को बेगुनाह दिखाना चाहते थे और उस पसह में पार्टिसिपेट होना चाहते थे, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं है। उसी प्रकार जो परमेश्वर का जो मेज है कलीसिया में, उसके अंदर काफी बार हम अपने आप को देखे नहीं, लेकिन अगर हमें देखना है कि हमारे कारण किसी व्यक्ति को अगर चोट लगी है, हमारे दिल में अगर कुछ अपराध है, हम पहले उस व्यक्ति को माफ करें या उस व्यक्ति से माफ मांगे और अपने दिल को साफ करें ताकि हम उसमें शामिल हो सके। वरना उस परमेश्वर के मेज का कोई अर्थ रह ही नहीं जाएगा। हम भी इन यहूदियों के समान हिपोक्राइट्स कहलाएंगे। ओके, द हॉस्टिलिटी ऑफ द ज्यूज। अब देखते हैं यहूदियों के आतंक के बारे में। यूहन्ना 18 उसका 29 से 31, आगे के 3-4 पद और हम पढ़ते हैं, 29 to 31। तब पिलातुस उनके पास बाहर निकल आया और कहा, तुम इस मनुष्य पर किस बात का आरोप लगाते हो? उन्होंने उसको उत्तर दिया, यदि वे कुकर्मी ना होता तो हम उसे तेरे हाथ ना सौंपते। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम ही इसे ले जाकर अपनी व्यवस्था के अनुसार उसका न्याय करो। यहूदियों ने उससे कहा, हमें अधिकार नहीं कि किसी का प्राण ले। Praise the Lord। ये देखिए, Pilate then went out unto them and said, what accusation bring ye against this man? इस व्यक्ति के खिलाफ क्या है अपराध? इस व्यक्ति ने गुनाह क्या किया है? क्या आप बता सकते हो? ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए आप ऐसा बोल रहे हैं इस व्यक्ति को मार डालो, खत्म कर दो? We would not have delivered him up unto thee. Then said Pilate, to take ye him and judge him according to your law. पिलातुस ने कहा, ये मेरे बस में नहीं है, क्योंकि मैं जब देखता हूं इसमें बेगुनाह दिखता हूं, इसके अंदर कोई ऐसी सजा वाली बात मुझे दिखती नहीं है। लेकिन तो भी लोग यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाना चाहते थे। इसका मतलब पिलातुस जानता था कि ये बेगुनाह है, इसके अंदर कोई गुनाह नहीं है। He is not having any kind of sin in him। लेकिन तो भी पिलातुस वहां चुप रहा। अब देखिए, the accused Jesus of subverting, आप देखते हैं लूका की किताब 23 का पढ़ते हैं, 2 लूका किताब 23 अध्याय उसका 2 वाक्य। वे यह कहकर उस पर दोष लगाने लगे, हमने इसे लोगों को बहकाते और कैसर को कर देने से मना करते और अपने आप को मसीह राजा कहते हुए सुना है। बस इस वाक्य पे, लाइन पे जरा हम गौर करते हैं। ये वो 3 एक्यूजेशंस हैं, या फिर हम कह सकते हैं ना, आज के अगर दिन के हिसाब से 3 आईपीसी के सेक्शंस लगे थे यीशु मसीह के ऊपर। इसी एक वाक्य, प्लीज उस वाक्य को जरा दिखाइए, डोंट टेक इट आउट। आप इस वाक्य को जरा गौर से कहिए, 3 दफा है जो यीशु मसीह के ऊपर लगा है, 3 सेक्शंस।
जिसके कारण यीशु मसीह को मार डालने की सजा हुई थी। पहले क्या था, और वे कहकर उस पर दोष लगाने की, हमने इसे लोगों को बहकाते हैं और बहकाते हुए देखा। वी फाउंड दिस फेलो परवर्टिंग द नेशंस, का मतलब है लोगों के मन को फिराते हुए देखा है। इसका मतलब लोगों को गुमराह करते हुए देखा है। किसको? यीशु मसीह को। ये था पहला सेक्शन जो यीशु मसीह के ऊपर लगा है। दूसरा केस कौन सा था? दूसरा केस था कैसर को कर देने से मना करते हैं। इसका मतलब है ये व्यक्ति टैक्स देने से मना करता है लोगों को। कौन? यीशु मसीह। और तीसरा सेक्शन जो केस लगाया गया, वो कहा गया अपने आप को मसीह राजा कहते हुए सुना है। ये 3 सेक्शन यीशु मसीह के ऊपर लगे थे, या क्या कह सकते हैं कि 3 दफा यही जो यीशु मसीह के ऊपर लगा। लेकिन पिलातुस, जिसके पास अधिकार है, पावर है, वो जानता है कि इसमें सत्य नहीं है। लोग बहका रहे हैं, ये लोग गुमराह कर रहे हैं। आज भी अगर हिंदुस्तान में देखा जाए, जो मसीह विद्रोही लोग हैं, जो परमेश्वर के खिलाफ जाने वाले जो लोग हैं, आज भी इसी दफाओं के ऊपर मसीह लोगों को या परेशान करते हैं या मसीह लोगों के साथ आतंक कर रहे हैं। उनका भी यही कहना, ये लोग बहका रहे हैं, ये लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, ये लोग ये देने से मना करते हैं, ये लोग कहते हैं कि यीशु ही राजा है, खुदा है, बाकियों के सब बेकार हैं। तो हमारे साथ जो समस्या है, ये कोई नई समस्या नहीं है जिसको हम आज फेस कर रहे हैं। ये यीशु मसीह के समय से ये दफाएं लग रही हैं हम पे, ये सेक्शंस हम पे लग रहे हैं। यीशु मसीह ने कैसे सहा इन सब बातों को? क्या यीशु मसीह ने किसी से जाके कंप्लेंट किया या किसी को जाके बोला कि मेरे साथ ऐसा हुआ? नहीं। He was prepared for anything that come across his life. उनकी जिंदगी में जो भी होगा उसको फेस करने के लिए वो तैयार थे। हमारी जिंदगी में जो कुछ आए, अगर हम उसको सामना करने के लिए तैयार हैं, फिर वो परेशानी भी कुछ दिल में टल जाएगी, क्योंकि वो दिक्कत भी जानती है ये एक चट्टान है, इससे अधिक देर लड़के हमारा केवल समय व्यर्थ होगा। इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम टू फाइट विथ हिम। तो हम मजबूत बने। द कॉन्वर्सेशन विद जीसस। ओके, जरा पढ़ें मत्ती 27 का 11 से लेके 14 तक। जब यीशु हाकिम को सामने खड़े तो हाकिम ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उसे कहा, तू आप ही कह रहा है। तब प्रधान याजक और पुरनिये उस पर दोष लगा रहे थे, तो उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू नहीं सुनता कि तेरे विरोध में कितनी गवाहियां दे रहे हैं? परंतु उसने उसको एक बात का भी उत्तर नहीं दिया, यहाँ तक कि हाकिम को बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए पिलातुस क्या क्या सवाल पूछता है उनसे कि तू राजा है, क्या तू उसका हाकिम है? लेकिन यीशु मसीह वहां पे शांत रहा। काफी बार शांत रहना भी एक बहुत बड़ी एक हिम्मत की बात होती है। हम काफी बार लगते हैं कि हाजिर जवाबी बहुत ही जरूरी है। यीशु मसीह एक अधिकारी के सामने था,
लेकिन वो अधिकारी भी नहीं जानता था कि सबसे बड़ा अधिकार उसके पास है, जिसके सामने वो खड़ा है। वो अगर राजा की हुकूमत में है तो यह राजाओं का राजा है। लेकिन तो भी यीशु मसीह वहां पे शांत होना यही सही समझते थे। हर एक वक्त हमें जवाब देना शायद सही नहीं है। शांत होने में काफी बार परमेश्वर की आशीष होती है। मूसा जब इस्राएली लोगों को लेकर मिस्र से निकल रहा था और लाल सागर के करीब पहुंच गया, तो फरो और उसकी सेना ने पीछे से उन्हें पकड़ना और चेस करना शुरू किया। ये देखकर लोग बौखला गए और मूसा से कहने लगे, क्या इजिप्ट में, मिस्र में मैं क्या आता हूं, शमशानों की कमी थी, या वहां पर हमको क्यों नहीं तूने तो छोड़ दिया? यहाँ पे लाकर तूने हमें क्यों मारने के लिए डाल दिया? लेकिन मूसा क्या कहता है? चुप रहो, शांत रहो, शांत शांत, फियर नॉट। जिस मिस्रियों को तू आज देख रहा है उन्हें आगे नहीं देखेगा। जिस मुश्किल को तू आज देख रहा है उसे आगे नहीं कभी देखेगा। विश्वास कर। अपनी मुश्किल को इतना बड़ा मत बना, अपनी जुबान से उन मुश्किलों को इतना मत तू बढ़ाकर कि शैतान खुश हो जाए। जब तू मुश्किलों को बड़ा करके बोलता है तो शैतान खुश होता है। जब तू मुश्किलों को छोटा बताता है और प्रभु को बड़ा बताता है तो परमेश्वर का काम वहां बड़ा होता है। हमारी जिंदगी में ऐसी कोई मुश्किल नहीं है जो यीशु मसीह ने सही ना हो। यीशु मसीह हमसे वही सहने को कहता है जो यीशु मसीह ने खुद सहा हो, और शायद उतना तो कभी हमें सहने की शायद जरूरत ना पड़े। पढ़ते हैं यूहन्ना 18 का 36 और 37। John 18:36 and 37। यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा ना जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं। पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया कि सत्य की गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वो मेरा शब्द सुनता है। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, जब लोग यीशु मसीह को, यहूदी लोग राजा बनाना चाहते थे तो भी यीशु मसीह वहां से भाग जाना चाहता था, क्योंकि वो कभी संसार में कभी राज नहीं वही करना चाहता था। वो लोगों के दिल में राज करना चाहता था। ये यीशु मसीह की चाहत थी। यीशु मसीह इस संसार में अपना कोई साम्राज्य स्थापित नहीं करना चाहते, लेकिन वो अपने साम्राज्य में आपको और मुझको ले जाना चाहते थे। ये यीशु मसीह की सीख थी। यीशु मसीह आपसे और हमसे रिश्ता जोड़ने के लिए आए थे ताकि हमारा रिश्ता उसके साथ जुड़ जाए। लेकिन ये पिलातुस उस वक्त समझने नहीं पाया। आपकी और हमारी जिंदगी में भी देखिए, काफी बार परमेश्वर क्या कहता है और क्या करता है हमारी काफी बार समझ में नहीं आता। हमें लगता है कि बड़ा ही ड्रामेटिक हो रहा है हमारी लाइफ में, बहुत ही अलग हो रहा है, जो कि मेरी समझ से बाहर है। पिलातुस के सामने भी कुछ ऐसा ही था। सारे लोग खिलाफ, और ये अधिकार होने के बावजूद भी कुछ भी नहीं था इसके पास। ये जानता था यीशु मसीह बेगुनाह है,
सत्य एक जगह है और सत्य पे खड़ा होना दूसरी बात है। बहुत से लोगों को सच पता है लेकिन सच पे चलने की हिम्मत नहीं है। हम काफी बार पिलातुस को हम गुनहगार ठहराते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि हम में से बहुत तो आज भी पिलातुस हैं। हम पिलातुस को हमेशा बोलते हैं उसने चढ़ाया क्रूस पर, पिलातुस ने चढ़ाया क्रूस पर। अरे हम में से भी आज कितने लोग हैं जो सच को जानने के बावजूद भी यीशु मसीह के साथ खड़े होने की हिम्मत नहीं करते। तो गुनहगार केवल पिलातुस ही है क्या? क्या हमारे अंदर गुनाह नहीं है? जब स्वर्ग देखता है तो एक नहीं हजारों पिलातुस को देखता है। यीशु मसीह का साथ कितने लोगों ने छोड़ दिया। जिन लोगों ने वचन सुना उन्होंने छोड़ दिया, जिन लोग चेले थे चेलों ने छोड़ दिया, सबने साथ छोड़ दिया। सुख में सब साथी, दुख में न कोई। देखिए, जब सब कुछ ठीक था, खाने को मिलता था, पहनने को मिलता था, यीशु मसीह के साथ सब लोग खुश थे, चेले लोग खुश थे। 5 रोटी 2 मछली 5,000 में हो गई। मल्टीपल बिजनेस, सब चमत्कार पे चमत्कार हो रहा है। लेकिन अब देखो, एकदम से कंपनी बंद, सब छोड़ के भाग गए। ये इंसान की फितरत है। आपके साथ खड़े होने के लिए बहुत कम लोग होंगे आपके दुख के वक्त, लेकिन खुदावन यीशु मसीह कभी आपका साथ नहीं वो छोड़ेगा। He will never leave you orphan. कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। He loves you. और उसका प्रेम वो सबसे बड़ा है। ओके, यूहन्ना 18 का 38 पढ़ते हैं। जॉन 18:38। पिलातुस ने उससे कहा, सत्य क्या है? हाँ, आगे आगे पढ़ो। यह कहकर वह फिर यहूदियों के पास निकल गया और उनसे कहा, मैं तो उसमें कुछ दोष नहीं पाता। देखिए, पिलातुस कहता है सत्य क्या है। When he had said this, he went out again unto the Jews and said unto them, I find in him no fault. मुझे इसमें कोई गलती नहीं दिखती। वहां पे बहुत से न्यायाधीश लोग थे। अब बार बार पायलट क्यों इंसिस्ट करते थे लोग? वहां पे न्यायाधीश बहुत थे, लेकिन किसी को एग्जीक्यूट करने का हक केवल पायलट के पास था। तभी बार बार पायलट के पास लाया गया। जरा पढ़े लूक का 23 का 6, लूक 23:6। यह सुनकर पिलातुस ने पूछा, क्या यह मनुष्य गलीली है? देखिए, ये सोचकर पूछा कि ये व्यक्ति गलीली है। अब ये पूछने के पीछे क्या तात्पर्य है, जरा पढ़ते हैं उसका 6 से पढ़िए नीचे को, आप तो थोड़ा और क्लैरिटी मिल जाएगा। 6 से लेके 12 तक पढ़िए। यह जानकर कि वह हेरोदेस की रियासत का है, उसे हेरोदेस के पास भेजा, क्योंकि उन दिनों में वह भी यरूशलेम में था।
हेरोदेस यीशु को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि वह बहुत दिनों को उसको देखना चाहता था, इसलिए कि उसके विषय में सुना था और उसे कुछ चिन्ह दिखने की आशा रखता था। वह उससे बहुत सी बातें पूछता रहा, पर उसने उसको कुछ भी उत्तर ना दिया। प्रधान याजक और शास्त्री खड़े हुए तन मन से उस पर दोष लगाते रहे। तब हेरोदेस ने अपने सिपाहियों के साथ उसका अपमान करके ठट्ठों में उड़ाया और भड़कीला वस्त्र पहनाकर उसके पिलातुस के पास लौटा दिया। उसी दिन पिलातुस और हेरोदेस मित्र हो गए, इसके पहले वे एक दूसरे के बैरी थे। बस बस, थैंक यू। यहां पर देखिए पिलातुस ने क्या किया, उससे पूछा क्या तुम गलीली हो कि नहीं। गलीली ने क्यों पूछा? बिकॉज पिलातुस डज नॉट वांट टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज वर्डिक्ट। उनके साथ यीशु मसीह के साथ क्या होता है, उसके वर्डिक्ट का जिम्मा पिलातुस नहीं वो लेना चाहता था। इसलिए उसने क्या किया, हेरोदेस के पास भेज दिया कि भैया जो करना है तुम करो, मुझे उससे बाहर करो। आई डोंट वांट टू इंटरफेयर। हालांकि अधिकार किसके पास है? पिलातुस के पास। लेकिन देखिए हेरोदेस के पास भेजा, और हेरोदेस भी यीशु मसीह को देखना चाहता था, जानना चाहता था, क्योंकि यीशु मसीह के बारे में बहुत सुना है, बट ही नेवर सॉ जीसस। हेरोदेस ने क्या किया? हेरोदेस ने क्या? Herod with his men of war sent him at naught and mocked him and arrayed him in a gorgeous robe. एक भड़कीले ड्रेस में एक संत को उन्होंने पहनाकर क्या किया? यीशु मसीह को भेज दिया। ये देखिए, इससे पहले पिलातुस और हेरोद दुश्मन थे, एक दूसरे से बात नहीं करते थे, लेकिन यहां पर यीशु मसीह को चढ़ाने के लिए ये लोग दोस्त बन गए। ये जिंदगी में बहुत बार होता है। काफी बार कुछ लोग दोस्त होते हैं, कुछ लोग दुश्मन होते हैं, लेकिन मसीह लोगों को काफी बार या हमको नीचे करने के लिए कुछ लोग जो दुश्मन होते हैं ना, वो भी दोस्त बन जाते हैं। चलो इसके साथ तो कुछ बुरा करना ही है, हमारी दुश्मनी गई भाड़ में, चलो हम इसी बहाने दोस्त बन जाते हैं। एंड दे बिकम फ्रेंड्स टू एक्यूज हिम। लेकिन उस दोस्ती की कोई नींव नहीं होती, वो टेम्पररी होता है, क्योंकि वो एक रीजन के लिए होता है, वो अधिक दिन चलता नहीं है। तो पिलातुस और हेरोद, इनकी जो दोस्ती थी ना, उसके पीछे एक क्या कहते हैं, इंग्लिश में बोले थे क्रुकेडनेस था, एक साजिश थी किसी को बर्बाद करने की, किसी को खत्म करने की। ऐसे भी बहुत सी दोस्तियां होती है, पता है। फ्रेंडशिप विथ श्रूडनेस, कहे तो बताऊं, किसी को नीचा करने के लिए किसी से दोस्ती कर लिया, अपने फायदे के लिए किसी से दोस्ती कर लिया। लेकिन ऐसी दोस्तियां बर्बाद कर देती हैं। ओके, जरा पर पढ़ते हैं द सिलेक्शन ऑफ द मर्डर ऑब्जर्वेशन। जरा पढ़ते हैं लूक का उसका 23 का 13 से 15 तक। पिलातुस ने प्रधान याजकों और सरदारों और लोगों को बुलाकर उनसे कहा, तुम इस मनुष्य के लोगों को बहकाने वाले ठहराकर मेरे पास ले आओ, और देखो मैंने तुम्हारे सामने उसकी जांच की, पर जिन बातों का तुम उस पर दोष लगाते हो, उन बातों के विषय मैंने उसमें कुछ भी दोष नहीं पाया है। ना हेरोदेस ने, क्योंकि उसने उसे हमारे पास लौटा दिया, और देखो उसे ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वह मृत्यु के दंड के योग्य ठहराया जाए। देखिए ये उनकी ऑब्जर्वेशंस थी, ये सत्य था। कहते हैं ना, सच एक जगह और सच पे चलना दूसरी बात। तो ये उनकी ऑब्जर्वेशंस था कि यीशु मसीह की जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखिए परमेश्वर के वचन में इसका वर्डिक्ट है।
कि यीशु मसीह की जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं था, as being told by the judge, by the governor, जो न्यायाधीश है, कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाए, फिर भी वर्डिक्ट दिया गया। ओके, जरा पढ़े 23 का 16, जरा पढ़े एक बार। इसलिए मैंने उसे पिटवाकर छोड़ देता हूँ। हाँ, मैं पिटवा कर छोड़ देता हूं। छोड़ देता हूं मतलब यीशु मसीह को छोड़ना चाहते थे और खुद भी बाहर निकलना चाहते थे इससे। He don't want to get into this mess. यीशु मसीह से ज्यादा उसको अपनी खुद की फिक्र थी। वो डरता था। बहुत बार ऐसा होता है ना, हम अपनी पोजीशंस को बचाने के लिए बहुत सी चीजें हम लोग करते हैं। हम तो सोचते हैं यार ये किसी तरह यहां से छूट जाए, निकल जाए, मेरी पोजीशंस पे आंच नहीं आनी चाहिए, जाओ तुम कुछ भी करो। लेकिन उस पोजीशंस पे रखा गया है तो उस पोजीशन को जस्टिफाई करना है। For that purpose you have been kept there. पायलट अगर वो उस पोजीशन पे अगर हाँ भी करता तो किसी की उंगली नहीं थी कि उसको वहां पे छू सके, लेकिन वो डरता था। परमेश्वर ने भी आपको और मुझको बहुत जगह पे रखा है। उन जगहों पे वही करना है जो सही है, जो सत्य है। आप सच को जानते हो, सच को जान के बाद भी अगर आपको इंप्लीमेंट नहीं अगर करेंगे तो उसका कोई लाभ नहीं है। पढ़ते 27 का 15 से 17 तक। मैथ्यू 27 15 through 17। हाकिम की यह रीति थी कि उस पर में लोगों के लिए किसी एक बंदी को जिसे वे चाहते थे छोड़ देता था। उस समय उनके यहाँ बरअब्बा नामक एक माना हुआ बंदी था। जब वे इकट्ठे हुए तो पिलातुस ने उनसे कहा, तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं, बरअब्बा को या यीशु जो मसीह कहलाता है। देखिए वहां पर एक बहुत ही बड़ा डाकू, एक क्रिमिनल, जिसने वहां पे आतंक मचा के रखा था, लोगों को लूटने में, मारने में, काटने में, जिसने वहां पे संहार कर रखा था, उस व्यक्ति को बंधुआ बना के रखा था। सवाल उठाया गया, आप किसको छुड़ाना चाहते हैं, इस लुटेरे को जो छूट गया तो तुम्हें आके लूटेगा, या उसको जिसको छोड़ दिया तो तुम्हें दूसरी जिंदगी देगा। आज भी लोग खुलेआम उसी बरअब्बास को अपनाते हैं, यीशु मसीह को धिक्कारते हैं। आज भी लोगों को क्या चाहिए? आज भी लोगों को वही अंधविश्वास चाहिए, वही कटे हुए सर चाहिए, वही अंधविश्वास में डूबते हुए देवी देवताओं को चाहिए जो एक दिन उन्हें खत्म कर देगा। लेकिन उन्हें सच और खुदावन का साथ नहीं चाहिए। अंधविश्वास ने खत्म कर रखा है लोगों को। ओके, 19 पर पढ़े उसका, 27 का 19। जब वे न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था तो उसकी पत्नी ने उससे कहला भेजा, तू इस धर्मी के मामले में हाथ ना डालना, क्योंकि मैंने आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। देखिए उस व्यक्ति की, पहला तो उसकी बीवी ने भी उससे कहा, वो एक धर्मी व्यक्ति है, उस व्यक्ति की गिरबान में हाथ मत डालना।
काफी बार सही सलाहकार भी हमारी जिंदगी में होते हैं, लेकिन हम उन सलाहों को काफी बार नजरअंदाज कर देते हैं। जब हमारी जिंदगी में वाइस काउंसलर्स होते हैं जो काफी बार हमें सही सलाह देते हैं, परमेश्वर का वचन सबसे बड़ा सलाहकार है जो हमें सही सलाह देता है हमको क्या करना है और क्या नहीं करना। जब हम उसकी बात को धिक्कार कर अपनी बातों पे आगे बढ़ते हैं, हम काफी बार गलत राहों में चले जाते हैं। जरा पढ़े 27 का 20 से लेके 23 तक, मैथ्यू 27 20 थ्रू 23। प्रधान याजक और पुरनियों ने लोगों को उभारा कि बरअब्बा को मांग लें और यीशु का नाश कराएं। हाकिम ने उनसे पूछा, इन दोनों में से किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? उन्होंने कहा, बरअब्बा को। पिलातुस ने उनसे कहा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? सब ने उसे कहा, वे क्रूस पर चढ़ाया जाए। हाकिम ने कहा, क्यों, उसने क्या बुराई की है? परंतु वे और भी चिल्लाकर कहने लगे, वे क्रूस पर चढ़ाया जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, महायाजक ये वो लोग हैं जिनको लोगों को समझाना चाहिए था सही रास्ते पे, लेकिन यही लोग उनको गुमराह कर रहे थे कि यीशु मसीह को चढ़ाओ, बरअब्बस को मांगो, आस्क जीसस टू बी क्रूसिफाइड। जो लोग साथ देने चाहिए, सही शिक्षा देनी चाहिए, वही काफी बार बहका देते हैं। ओके, जरा 24 से लेके 25 तक पढ़े मत्ती। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ बढ़ता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं, तुम ही जानो। सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर है और हमारे संतान पर हो। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, when Pilate saw that he could prevail nothing, but that rather a tumult was made, he took water and washed his hands before the multitude. उसने पानी लिया और अपना हाथ धो के अपने आप को वहां से निजात पा लिया कि भैया मेरे को तो इससे माफ करो, आई डोंट वांट टू मेस अप माय लाइफ, ना ही मुझे इसके अंदर अपना हाथ डालना है। हम बाहर नहीं आ सकते। If we are accountable for something, you are accountable for it. You have to do that responsibility. अगर परमेश्वर ने आपको कुछ काम दिया है तो उस कार्य को पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है। आप उस काम से बाहर नहीं आ सकते, ये काम मुझसे नहीं होगा वो बोलकर। अगर आप वैसे जाएंगे तो आपकी स्थिति वही जोना वाली हो जाएगी, क्योंकि परमेश्वर ने आपको कुछ काम दिया है and you are responsible to finish it. ये देखिए, पिलातुस इतिहास की किताब में लिखा गया है। चलो उसके बारे में हम बाद में बताएंगे, एंड में मैं आपको बताऊंगा उसका जो समरी है। Discouraging of the Messiah, Pilate's travesty against Jesus। बढ़े लूका 23 का 23 से लेके 25 तक। परंतु वे चिल्लाकर पीछे पड़ गए कि वे क्रूस पर चढ़ाया जाए, और उनका चिल्लाना प्रबल हुआ। अंततः पिलातुस ने आज्ञा दी कि उनकी विनती के अनुसार किया जाए। उसने उस मनुष्य को जो बलवे और हत्या के कारण बंदीगृह में डाले गया था और जिसे वे मांगते थे छोड़ दिया, और यीशु को उनकी इच्छा के अनुसार सौंप दिया। देखिए, इतिहास में ऐसा पहली बार न्याय हुआ है। एक डाकू को छोड़ दिया और एक संत को अंदर ले लिया। क्या आपको लगता है कि ये वर्डिक्ट सही था? इतिहास के पन्नों में, परमेश्वर के वचन में ये सब साफ लिखा है।
7 न्यायाधीशों ने यीशु मसीह का न्याय किया अलग अलग जगहों पे, और हर एक जगह यीशु मसीह बेगुनाह पाए गए। यूहन्ना 19 का एक पढ़े। इस पर पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाए। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, कोड़े लगवाए, द कन्फ्यूजन ऑफ द गवर्नर। पढ़ते हैं यूहन्ना 19 का 9 और 10। और फिर किले के भीतर गया और यीशु ने कहा, तू कहाँ का है? परंतु यीशु ने उसे कुछ भी उत्तर न दिया। इस पर पिलातुस ने उससे कहा, मुझसे क्यों नहीं बोलता? क्या तू नहीं जानता कि तुझे छोड़ देने का अधिकार मुझे है और तुझे क्रूस पर चढ़ाने का भी मुझे अधिकार है? प्रेज द लॉर्ड। देखिए, वो कहता है कि मेरे पास अधिकार है तुझे क्रूस में चढ़ाने का और उतारने का। अधिकार तो है, लेकिन हिम्मत नहीं है। बहुत से लोग ऐसी हैं, बोलते हैं अधिकार है, लेकिन पावर नहीं है, हिम्मत नहीं है उसको एग्जीक्यूट करने की। अगर परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है तो यूज योर पावर टू एग्जीक्यूट इट। हिम्मत दिखाओ। परमेश्वर ने आपको जिस जगह पे रखा, एक अधिकार दिया है उस जगह के ऊपर। डर के रहने वाला हर एक व्यक्ति एक पिलातुस है, जिसके पास अधिकार तो था लेकिन हिम्मत नहीं थी। उन्नीस का 11 पर पढ़े। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ अधिकार ना होता। इसलिए जिसने मुझे तेरे हाथ पकड़वाया है उसका पाप अधिक है। इस रोड देखिए, यीशु मसीह क्या सही बात कहते हैं। यीशु मसीह कहते हैं, अगर ऊपर से तुझे अधिकार ना दिया होता तो तेरे पास कुछ नहीं था। तुझे जो दिया है ऊपर से मिला है, और मैं तेरे सामने खड़ा हूं, ये भी उसी की वजह से है। हमारी जिंदगी में कोई भी चीज अनप्लान नहीं है। हम किसी भी स्थिति में हो, वो परमेश्वर की प्लान में ही है। राजाओं का राजा एक छोटे से हाकिम के सामने अपनी जस्टिफिकेशन दे रहा है। कैसी एक सिचुएशन है, बट दैट्स ऑल्सो इन द प्लान ऑफ गॉड। हम काफी बार सोचते हैं, परमेश्वर मैं क्या हूं, मैं मेरे पास क्या नहीं थी, लेकिन आज मेरी सिचुएशन इतनी नीची क्यों है? Why am I facing such situations? जहां पे न्यायाधीश के सामने मुझे अपना जस्टिफिकेशन देना पड़ रहा है, लेकिन उसके ऊपर भी परमेश्वर की एक वजह है। Every situations of our life has a meaning and has a purpose. 19 का 16 पर पढ़े। यूहन्ना 19 का 16, जॉन 19:16। तब उसने उसे अनेक हाथ सौंप दिए ताकि वह क्रूस पर चढ़ाए। हाँ जी, तब उसने उसे उनके हाथ सौंप दिया ताकि वह क्रूस पर चढ़ाए गए। 2 पंक्ति पहले बोल रहा था कि मेरे पास अधिकार है, चाहे क्रूस पर से उठाऊं या क्रूस पर से निकालूं, मेरे पास अधिकार है। और तीसरी पंक्ति में क्रूस के हवाले कर दिया, जानते हुए भी कि बेगुनाह है, क्रूस के अधिकार में कर दिया। तो इसका मतलब है अधिकार होना काफी नहीं है, अधिकार को एग्जीक्यूट करना चाहिए। आप और हम अपने आप को क्राइस्ट एम्बेसडर्स बोलते हैं ना, हम उसके दूत हैं, राजदूत बोलते तो हैं, लेकिन क्या हमने कभी उस पावर को एग्जीक्यूट किया है? डिड वी एवर यूज्ड इट? अगर यूज नहीं किया तो किसकी क्या मीनिंग है उस शब्द का, उस अर्थ का? यूहन्ना 19 का 19 और 20 पढ़े।
पिलातुस ने एक दोष पत्र लिखकर क्रूस पर लगा दिया और उसमें यह लिखा था, यीशु नासरी यहूदियों का राजा। यह दोष पत्र बहुत से यहूदियों ने पढ़ा क्योंकि वह स्थान जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था नगर के पास था और पत्र इब्रानियों, लतीनी और यूनानी में लिखा हुआ था। Praise the Lord। देखिए, वो लिखना नहीं वो चाहते थे, लेकिन तो भी वहां पे लिख दिया, जीसस ऑफ नासरेथ द किंग ऑफ द ज्यूज। कुछ चीजें शायद दूसरे चाहते हो या ना चाहते हो, उनको करना ही पड़ेगा। The protest against this sign, यूहन्ना 19:21, John 19:21। तब यहूदियों के प्रधान याजकों ने पिलातुस से कहा, यहूदियों का राजा मत लिख, परंतु यह कि उसने कहा है, मैं यहूदियों का राजा हूं। देखिए, इसके ऊपर विचार हो रहा है, लेकिन जिसको ऊपर से ही राजा बना के भेजा है उसको कौन बदल सकता है? किसी इंसान की वर्डिक्ट उसे बदल नहीं सकती। इफ यू आर चूजन बाय गॉड, नो मैन कैन चेंज योर पोजीशन, नो मैन कैन चेंज योर डेसिग्नेशन। लोग चाहते थे कि मैं कहता हूं कि मैं राजा हूं, लेकिन राजा ने क्या कहा? नहीं, ये यहूदियों का राजा है, ऐसा लिख। और एक बार जो लिख दिया, राजा के शब्द निकल गए, देन ही कैन नॉट टेक इट बैक। आपके हमारी जिंदगी में काफी बार ऐसे सिचुएशंस आए ना, व्हेन पीपल वांट टू डीमोटिवेट अस, डिग्रेड अस, हमें नीचा प्रमोट करवाना चाहते हैं, लेकिन जिस खुदा ने हमें ऊपर किया है, हमें शैतान के हवाले नहीं करेगा कि वो हमें नीचे करे। हमारे जिंदगी का हर एक जो आशीष है वो प्रभु से है। आगे आगे को देखते हैं। 20 उसका 22 हम जरा पढ़े, 22 हमने पढ़ा अभी। पिलातुस ने उत्तर दिया, मैंने जो लिख दिया वे लिख दिया। हमें मैंने जो लिख दिया वो लिख दिया। यूहन्ना 19 का 31 से 33 तक पढ़े। जॉन 19:31 through 33। इसलिए कि वह तैयारी का दिन था, यहूदियों ने पिलातुस से विनती की कि उनकी टांगे तोड़ दी जाएं और वे उतारे जाएं, ताकि सबत के दिन वे क्रूसों पर ना रहें, क्योंकि वे सबत का दिन बड़ा दिन था। अंत सैनिकों ने आकर उन मनुष्यों में से पहले की टांग तोड़ी, तब दूसरे की भी, जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे। परंतु जब यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुका है, तो उसकी टांगे ना तोड़ी। देखिए, वो टांगों को इसलिए तोड़ा जाते हैं, जब टांग को तोड़ देते हैं, जो पूरा जो वजन है हाथ के ऊपर आता है और लंग्स फूल जाता है और आदमी की मौत हो जाती है जल्दी। लेकिन उसकी नौबत नहीं आई, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा था। तो वैसा ही हुआ, उसकी टांगे नहीं तोड़ी गई, उसके पहले उसके प्राण निकल गए। The reason for their request। अब देखिए मत्ती 27 का 62 से 64 तक पढ़ते हैं। दूसरे दिन जो तैयारी के दिन के बाद का मैथ्यू दिन था। 27:62 through 64 वही पढ़ रहे हैं ना, मैथ्यू 27:62 through 64। यीशु मसीह, हाँ पढ़िए। दूसरे दिन जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, प्रधान याजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, हे महाराज, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने जब वे जीवित था कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। अंत आज्ञा दी कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए, ऐसा न हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कहने लगे, वे मरे हुओं में से जी उठा। तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। प्रेज द लॉर्ड। देखिए यीशु मसीह का खौफ कितना है लोगों के दिल में। बताते हैं यीशु मसीह कुछ भी नहीं है। यीशु मसीह वो शख्स है जो मरने के बाद भी मुर्दे के पास भी जाके सिक्योरिटी गार्ड बिठा दिया कि हम मुर्दा ना जिंदा उठे। देखिए लोग तो भी विश्वास नहीं करवाते।
वो जानते हैं इसमें सत्य है, ये सच्चा है, बट स्टिल दे डिनाइड इट। बहुत से लोग जानते हैं आपके अंदर सच है, मैनी पीपल नो दैट यू आर राइट, लेकिन तो भी वो अपना साथ इसीलिए वो आपका देते नहीं है, कहीं वो छोटे ना हो जाए आपका साथ देकर, कहीं वो कम ना हो जाए, उनकी डिग्निटी ना नीची हो जाए। दे डोंट वांट टू सपोर्ट यू, बट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। आपको उन सब चीजों से डरने या घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपका और मेरा खुदा है ना, वो चाहे मुर्दे के सांप भी सिक्योरिटी लगा क्यों ना लगा दे, लेकिन मुर्दों को खड़ा करने वाला परमेश्वर हमारा है। आपको अकेला नहीं वो छोड़ेगा। उनकी रिस्पॉन्स के ऊपर रिक्वेस्ट क्या था? मत्ती 27 का 65 पढ़े, मैथ्यू 27:65। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरुए तो हैं, जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरुए तो हैं, जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। तुम लोगों ने एक अच्छे जीते इंसान को क्रूस पर चढ़ा दिया, क्रूस पे चढ़ाने के बाद उनको कब्र में रख दिया, और वहां पर भी शांति नहीं है, हैं? वहां पर भी उनको सिक्योरिटी गार्ड चाहिए। कितना खौफ है यीशु मसीह का। खौफ किसका है? खौफ उनको यीशु मसीह की सच्चाई का नहीं है, खौफ उनको अपनी पोजीशंस का है। अगर बड़ा हो गया तो हम छोटे हो जाएंगे। बहुत से लोग आपको बढ़ने इसीलिए देते नहीं है क्योंकि उनको डर लगता है, अगर बड़ा हो गया तो हम छोटे हो जाएंगे, हमें कौन पूछेगा फिर, हमें कौन जानेगा फिर, हु विल वैल्यू अस। इसीलिए वो उसको दबाते रहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जिसके अंदर खुदावंद यीशु मसीह है उसको कोई दबा नहीं सकता, कोई ताकत उसे झुका नहीं सकती, कोई पावर उसे गिरा नहीं सकती। God stands with you. God stands where is the truth. वो किसी का पक्षपात नहीं वो करता। अगला वाक्य पर पढ़ें, मत्ती 27 का 66। अंत में पहरुए के साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर लगाकर कब्र की रखवाली की। देखिए, सो वो पहरुओं को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर लगाकर कब्र की रखवाली की। उन सिक्योरिटी गार्ड्स की हालत तो आप सोचिए, जो मुर्दे की रखवाली कर रहे हैं। बड़े बड़े लोगों को जाके एनएसजी के फौजियों को लाके खड़ा कर दिया, चलो भाई मुर्दे की रखवाली करो, मुर्दा ना जग जाए। वो जानते हैं इसके अंदर पावर है, वो जानते हैं ये आम इंसान नहीं है, तो भी उसको मानने को तैयार नहीं है। You don't have to worry about those people who don't acknowledge you, क्योंकि खुदा तेरे साथ है, खुदा तेरे अंदर है, वो काफी है तेरे लिए। He is enough for you. पिलातुस की मृत्यु कैसे हुई? इतिहास कहता है, the circumstances surrounding Pontius Pilate's death in circa 39 AD. 39 AD में उसकी मौत हुई। By other accounts, Pontius Pilate was sent into exile and committed suicide of his own accord. कहते हैं कि खुद जाके उसने आत्महत्या की, और उसकी his body was thrown into Tiber River. कुछ लोग कहते हैं, still others believe Pontius Pilate's fate involved his conversion to Christianity and subsequent canonization. बाद में उसने शायद मन फिराया। Regardless of what truly became of Pontius Pilate, one thing has been made certain, that Pontius Pilate actually existed. क्योंकि पायलट की जो शव शरीर हैं
1961 में सिसिलिया मांटिमा में एक इटालियन जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर एंटोनिया फ्रोवा को उसके शव शरीर मिले। उससे भी एक गंभीर बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मैं पहले बताना चाहता था, मैंने कहा मैं आखिरी में बताऊंगा। जब पिलातुस ने अपने हाथ धो लिए थे, that I want to wash my hand from this innocent man, कहा जाता है कि यीशु मसीह के उस मृत्यु के पश्चात he became mentally upset, वो पागल हो गया। उसके बाद वो अपने हाथों को हमेशा वो धोता हुआ रहता था, दिन सुबह शाम वो मेंटली पागल हो गया, उसका हाथ हमेशा धोते रहने था। He became psychologically mad। देखिए, जब आप किसी बेगुनाह के खिलाफ कार्य करते हैं, वो आपको हॉन्ट करता है। काफी बार हम निस्सहाय होते हैं बहुत से सिचुएशन में वेयर वी कैन नॉट रिटेलिएट बैक, लेकिन जो हमारे खिलाफ करता है उसकी भी जिंदगी में परमेश्वर का हाथ कभी ना कभी पहुंचता है। पिलातुस के पास उस वक्त अधिकार था, उसने खुद कहा, मेरे पास अधिकार है, मैं चाहे तो तुझे क्रूस पे चढ़ा सकता हूं, उतार सकता हूं। लेकिन उसी ने साबित कर दिया उसका अधिकार बेबुनियाद है। इट्स ऑफ नो यूज। उसने अपने हाथ को धो लिया, लेकिन गुनाह ने, गिल्ट ने जिंदगी भर वो अपने हाथ को धोता रहा। He became mentally upset, he became a mad person। पागल हो गया वो, और उसको पागल खाने में रख दिया गया। जब कोई आदमी पागल हो जाता है, फिर वो राजा हो, मंत्री हो, संतरी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, फिर उसके लिए एक ही जगह होता है, पागल खाना। फिर उसको कोई भी सम्मान नहीं देता। क्यों? क्योंकि अब वो उसके लायक नहीं है। पिलातुस ने वही किया और उसे उसकी सजा मिल गई, जीते जी। और जिन लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया, जब हम पिलातुस के सामने जिन लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, उन लोगों ने क्या कहा था पता है? इसके लहू हम पर और हमारी संतानों पर हो, लेट हिज ब्लड कम ऑन वी एंड आवर चिल्ड्रन। लेकिन इसे क्रूस पर चढ़ा। पिलातुस की सजा वहां पे हाथों में खत्म हो गई। उन लोगों का क्या हुआ जिन लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया? जब हम हिस्ट्री पर पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, उसके बाद एक राजा आया, सबसे क्रूर राजा, जिसको नीरो के नाम से जानते हैं। नीरो ने आके क्या किया? नीरो ने आकर सब पे कहर मचा दिया, यहूदियों को मारने लगा, काटने लगा, औरतों को, बच्चों को। लोग जिस देवालय में यीशु के लिए सजा होनी थी, उसी देवालय में लोग घुस गए ताकि वो बच सके उस क्रूरता से। लेकिन नीरो की सेना ने उन मंदिरों में, दीवालों में घुस के स्त्रियों को, बच्चों को, पुरुषों को मार डाला, संहार कर दिया, हजारों की, लाखों की तैनात में। कहा जाता है उसी देवालय से खून नदी की तरह बहता था, क्योंकि शव वहां पे इतने थे, इतना लहू बह गया लोगों का। शब्द कभी खाली नहीं जाता जो हमारे मुख से निकलता है। उन लोगों ने क्या कहा? यीशु मसीह का लहू हम पे और हमारी संतानों पे गिरे। उन्होंने सोचा कि वो शायद एक टेम्परेरी रिलीफ में वो बच जाएंगे अपने पोजीशंस के लिए, लेकिन नहीं पता था कि अगला क्षण कैसा होगा उनके लिए। वो जनरेशन खत्म हो गई जो यीशु मसीह के खिलाफ थी, और जिसने न्याय चढ़ाया वो पागल होकर गिर गया। मसीह के खिलाफ, मसीह के लोग खिलाफ आतंक करना हो सकता है कि टेम्पररी बेस में कोई जीत जाए,
but in long term he will not win with, क्योंकि मसीह तेरे साथ है, परमेश्वर तेरे साथ है, जीत तेरी निश्चित है, खुदा तेरे अंदर है। परमेश्वर वचन में लिखा है, the one who lives within us is greater than the one who is in the world. संसार दिखता बड़ा प्रबल है, लेकिन आपकी और मेरे अंदर जो है ना, वो सर्वशक्तिमान है, उससे बढ़कर कोई नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हम उस खुदा पे विश्वास करते हैं। अपनी आंखों को बंद करते हैं, प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करें कि परमेश्वर, जब हम इस पिलातुस के बारे में सोचते हैं, हम उस पिलातुस के बारे में सोचते हैं, लेकिन याद रखिएगा, हम में से भी बहुत से लोग पिलातुस हैं। हम सच को जानकर जब सच पे खड़े नहीं जब होते, वी आर पायलेट्स, हम भी पिलातुस हैं। पिलातुस के पास क्या था? पावर था, अधिकार था, लेकिन वो उस पे खड़ा ना रह सका। वो जानता था वो बेगुनाह है, लेकिन बेगुनाह कह ना सका। सच को जानकर भी सच से भागने वाला भी पिलातुस ही है। आज हम अपने आप को परमेश्वर के हवाले करें। आस्क गॉड, परमेश्वर, मैं अपने आप को तेरे हवाले करता हूं, इस सच के हवाले करता हूं। जो तेरा सच कहता है, उस पे सच के चलने की कृपा और शक्ति मुझे दे। तेरी कुव्वत मुझ में रहे, तेरा जलाल मुझ में रहे। ये जो स्टडी है, केवल मैं एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालने के लिए नहीं है खुदावन, लेकिन ये मेरे दिल में, मेरे मन में समा जाने पाए। और परमेश्वर, मुझे एक व्यक्ति बना, कल को मैं अपने इस गिल्ट में ना रहूं खुदावन, कि मुझे एहसास तो था, सत्य तो पता था, लेकिन मैं इस पे कभी चला नहीं। ऐसा एक गिल्ट मेरे अंदर ना हो प्रभु, मैं तेरे लिए चल सकूं, इसका मुझे एहसास दिला। आओ मिलके प्रार्थना कर। मैं चाहूंगा पास्टर एसरा सिद्धू प्रार्थना करेंगे। आइए दुआ करते हैं। आकाश और पृथ्वी के मालिक, सेनाओं के यहोवा खुदावंद जिंदा पिता परमेश्वर, आपके प्रिय बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से हम तेरे दास के साथ मिलकर सब तेरे चरणों में आते हैं प्रभु। तेरा वचन कितना सत्य है पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर, हिंदुस्तान में चारों तरफ दहशत है, दुनिया में बहुत सारी दहशत है प्रभु। तेरे लोगों को पिता बहुत डराया जा रहा है पिता, सत्य को जानते हुए भी परेशान किया जा रहा है, लेकिन तेरा वचन हमको दिलासा देता है प्रभु कि ये सब कुछ टेम्परेरी है। खुदा बाप, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के कलाम से हम सीखे हैं पिता परमेश्वर कि हम सत्य के साथ खड़े रहें। यीशु मसीह सत्य के साथ हमेशा खड़ा रहता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम सबको पिता परमेश्वर ऐसा जज्बा दे, खास करके मुझको भी ऐसा जज्बा दे पिता परमेश्वर, कि तेरे सत्य के साथ हमेशा खड़ा रहूं, क्योंकि तू ही मार्ग, सत्य और तू जीवन है। सच है खुदा बाप, हालेलुया प्रभु। जो हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे ही बीच में है पिता परमेश्वर, वो वैसे ही हैं जैसे उस समय तू धरती पे था खुदा। किसी को आगे बढ़ते हुए देख के पिता परमेश्वर उसको उत्साहित नहीं करते, उनको गिराते हैं। पिता मैं धन्यवाद करता हूं, लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, कि उनको भी बुद्धि दे प्रभु, कि कंधे से कंधा मिला के हम तेरी सेवा में आगे बढ़ सके। खुदा बाप मैं धन्यवाद करता हूं, तेरे दास, उनके परिवार और पूरी दोहा की कलीसिया को आपके चरणों में रखते। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें पिता, तेरी सारी कलीसिया आगे बढ़े पिता। दोहा में पिता परमेश्वर, कलीसिया में और पिता परमेश्वर हालेलुया लोगों को लेके आ प्रभु। धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। बोलने को बहुत कुछ है प्रभु, लेकिन आज पिता तेरी दया मांग लेता हूं पिता, तेरी दया कर पिता, और खासकर बुद्धि चाहता हूं प्रभु। इस प्रकार सुलेमान ने बुद्धि मांगी, हमको भी बुद्धि दे कि इस दुनिया में पिता परमेश्वर, इस संसार में कैसे बुद्धि से हम आगे बढ़े प्रभु। आत्मा और बुद्धि के साथ आगे बढ़ के प्रभु तेरी सेवा को आगे बढ़ा सकते। धन्यवाद कर सबको तेरे चरणों में रखते। सबके परिवारों की मैं सुरक्षा मांगता हूं, हाथ उठा के मेरे खुदा। आज तेरे दासों के साथ बहुत बुरा सलूक किया जा रहा है प्रभु, उनके बच्चों के साथ, उनकी पत्नियों के साथ पिता बहुत बुरा सलूक किया जा रहा है, लेकिन तू देख रहा है पिता परमेश्वर, तो एक दिन ये न्याय करेगा। मैं धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर, शुक्रिया करता हूं पिता। एक बार फिर से तेरे भवन खुलेंगे पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर हालेलुया हम सभी मिलके तेरे नाम को ऊंचा करेंगे।
मैं धन्यवाद करता हूँ, आगे के समय को तेरे हवाले करता हूँ। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुने और कबूल करे। सब बोले आमीन।